ये देखो भैया अंदर का माल। ओए तेरी ट्रांसफॉर्मर देखो इतना तगड़ा वाला है। तुम इस पे कितना ही अत्याचार कर लो, को रात दिन चलाओ, सुबह शाम चलाओ, बेचारा हार नहीं मानता। ये रहा इसका हीट सिंक प्लेट जिसमें लगाया गया है चारों के चारों ट्रांजिस्टर्स। इन लोगों ने धोखा दे दिया, ये तो सरासर धोखा है। भाई लोग जैसा मैंने बोला था इस डीजे स्पीकर एम्पलीफायर की चीड़ फाड़ करेंगे, आज करते हैं वही चीज। देखते हैं क्या माल मसाला है इसके अंदर। अरे ठहर बबुआ, मैंने JBL को नहीं छोड़ा तो ये कौन सी खेत की मूली है? आई नो तुम लोग क्यूरियस तो हो। उधर मर, पहले मेरे को जगह बना दे। That's nice, अभी आजा आजा आजा। चलो शुरू करते हैं इसकी चीड़ फाड़। इसी बात पे लाइक कर दो बेटा, लाइक कर दो। अब भी लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी ठोको, वरना में गोली मार दूंगा। ना पुनुगु एनुगु। अरे वो सब तो ठीक है, कहीं हमारे गांड में कीड़े ना घुस जाए। I mean, कीड़े मतलब लीच वो खून चूसने वाला है। थोड़ा सा सरका लेता हूँ यार, डर लग रहा है। मेरे को कीड़े से डर नहीं लगता, वो खून जो निकलता है बंद ही नहीं होता। इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग वगैरह मैंने पिछली वीडियो में करके रखा है, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। फिलहाल इसकी टोपा खोलते हैं। सबसे पहले इसको खोलने के लिए ये 1 2 3 4 स्क्रूज है, निकाल लेते हैं। इतना खराब स्क्रू है ये, देखो गाय अलर्ट। आराम से, टूटना मत कहीं। इधर का भी खोल लेते हैं। ये हरामखोर ये दिक्कत कर रहा है, ये खुल नहीं रहा। अबे तेरी, इसको तोड़ देते हैं। अबे साला तेरी तेरी आजा साले निकल गई। इसको खोलना इम्पॉसिबल था। चलो भाई थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, आराम से सीधा हो जाएगा। थोड़ा ठोक पीट करने के बाद बाजू रखो। ये देखो भैया अंदर का माल। ओए तेरी इतना कम कंपोनेंट, मुझे तो लगा था कुछ बढ़िया ही तामझाम होगा, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ कंपोनेंट है नहीं। लेकिन जितने भी कंपोनेंट लगे हैं एक नंबर हाई क्वालिटी वाला है। ये ट्रांसफॉर्मर देखो कितना तगड़ा वाला है, एकदम अल्टीमेट हेवी ट्रांसफॉर्मर। मुझे लगा था टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर होगा गोल वाला, लेकिन नहीं, नॉर्मल वाला है। ये इसका DC वोल्टेज फिल्ट्रेशन सेक्शन, कितने सारे हेवी क्वालिटी के डायोड्स एंड कैपेसिटर्स लगे हुए देखो। 25 वोल्ट 4700 UF के ओरिजिनल जापानीज कैपेसिटर्स। वाओ नाइस। और ये रहा इसका आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है। इसको अच्छे से निहार लो, देखो कितने सारे आउटपुट इधर से निकले हैं। बाजू हट। ओए भाई कितना वजन है, फिर भी आराम से। यस, अब देखो ये रहा इसका एम्पलीफायर ड्राइवर सेक्शन। यही बोर्ड है जिसके साथ ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, सबसे पहले ऑडियो इनपुट सेक्शन देख लेते हैं। तो ये रहा इसका ऑडियो प्री एम्पलीफायर एंड माइक कंट्रोल सेक्शन। माइक कंट्रोल तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो सारे माइक के नॉब्स है 6.3 mm वाले, ये सब इधर इनपुट लगा है। इधर ये रहा इसका प्री एम्प सेक्शन, ऑडियो बूस्ट होता है यहीं पे। फिर यहाँ से इस बोर्ड में आता है ये बोर्ड, ये ट्रांजिस्टर्स चलाते हैं। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बाद में खोल के दिखता हूँ। ये ट्रांजिस्टर खोलने के लिए पिछवाड़ा का ये हीट सिंक निकालना पड़ेगा, बाद में निकालता हूँ। 2-3 वर्ड में मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ ये एम्पलीफायर एक्चुअली काम कैसे करता है। जब तुम ये स्विच बोर्ड में घुसाते हो, इस तार की मदद से पावर घुसता है इधर, फिर ये वायर इधर ट्रांसफार्मर में किसी कनेक्टर पे लगा है। यही से ये दोनों वायर जो है ग्रीन एंड व्हाइट, इन दोनों वायर के थ्रू ये स्विच पे गया है। इस स्विच से फिर ये रिटर्न आता है वोल्टेज, फिर इन दोनों टर्मिनल के थ्रू इस ट्रांसफार्मर में जाता है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 12 0 बनाता है, डुअल वोल्टेज 0-12 वोल्टेज। उसके बाद इस हेवी कॉपर वायर, कॉपर तो है नहीं, हाँ कॉपर ही है। उसके बाद इस हेवी कॉपर वायर के थ्रू ये वोल्टेज फिल्ट्रेशन सेक्शन में आता है। यहाँ जो ये डायोड्स देख रहे हो, ये सभी डायोड्स चलता फिरता एकदम डांस करता हुआ इलेक्ट्रिसिटी को एकदम न्यूट्रल करता है, स्मूथ करता है। फिर वो जाता है इन कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर्स उस बिजली को और कहता है, अबे साला रुक, इतना डांस काहे कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का गला पकड़ के ये कैपेसिटर्स बिजली को कर देता है स्मूथ, एकदम शांत। फिर वही शांत बिजली इस ड्राइवर यूनिट में जाता है, इस प्री एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है, BT कार्ड में जाता है। इवन ये जो ट्रांजिस्टर्स तुम लोग देख रहे हो, तुम लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, रुको मैं खोल के दिखाता हूँ बाद में। ट्रांजिस्टर्स भी इसी बिजली से काम करते हैं।
और अगर तुम चाहो इधर बैटरी लगा के 12 वोल्ट का बैटरी लगा के तुम इसको चला सकते हो। जैसे कि देखो मैं जंगल में आ चुका हूँ, अब इधर कौन बिजली, कौन ससुर का नाती बिजली बनाएगा है? अगर बिजली ना मिले तो ये बैटरी से भी चल जाएगा। उसके बाद हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं या फिर माइक घुसा देते हैं। उसके बाद ये कार्ड या फिर ये जो तुम कनेक्टर्स देख रहे हो, ये सभी कनेक्टर्स इस प्री एम्पलीफायर सेक्शन में वो ऑडियो लाता है। ये प्री एम्पलीफायर ऑडियो को बूस्ट करता है, फिर वही बूस्टेड ऑडियो इस एम्पलीफायर सेक्शन में आता है। ये ड्राइवर सेक्शन इधर जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इन सभी ट्रांजिस्टर में सिग्नल भेजता है। ये ट्रांजिस्टर्स आपस में स्विचिंग करके ऑडियो को बूस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि फाइनली हम लोगों को इधर आउटपुट में मिल जाता है। सीधी सी बात, ट्रांजिस्टर सीधा आउटपुट नहीं देता, वही आउटपुट ये जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है जो मैंने शुरू में बताया, ये ट्रांसफार्मर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करता है, अलग अलग इम्पीडेंस में डिवाइड करता है। यही आउटपुट ट्रांसफार्मर नॉर्मल ऑडियो सिग्नल को 100 वोल्ट तक बूस्ट कर सकता है, जो कि इधर लाल पट्टी में निकलता है। इसी लाल पट्टी से हम बड़े बड़े हॉर्न स्पीकर दूर दूर आवाज़ भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम लोग सीधा आउटपुट नहीं ले सकते। अगर ये ट्रांसफार्मर ना हो तो तुम ऑडियो को ज़्यादा दूर तक भेज नहीं पाओगे और क्वालिटी भी खराब आएगा। यही वो दलाल है जो अलग अलग जगह पे अपना माल मसाला भेजता रहता है, समझे? हम इसको दलाल बोल सकते हैं। देखो ये जो मशीन है सीधा हैंडमेड माल है, ठीक है, मशीन से बनाया नहीं गया है। ये बोर्ड कहीं से लाया है, ये बोर्ड कहीं से लाया है, ये बोर्ड कहीं से लाया है, ट्रांसफार्मर भी कहीं से लाया है और असेंबल करके हाथों से मैकेनिकली बनाया गया है, इसको बिना मशीन के उपयोग किए। तुम इस पर कितना ही अत्याचार कर लो, इसका कुछ बिगड़ने ही नहीं वाला। ऑन दी अदर हैंड आजकल के जो अंडू झंडू एम्पलीफायर्स आ रहे हैं वो ख़राब हो जाए, इनमें ख़राब होने लायक कुछ है ही नहीं। अगर ख़राब हो जाए तो इजीली रिप्लेस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रात दिन चलाओ, सुबह शाम चलाओ, बेचारा हार नहीं मानता कभी। चलो अब ट्रांजिस्टर्स को निकाल के देखते हैं क्या माल है। ये रहा इसका हीट सिंक प्लेट जिसमें लगाया गया है चारों के चारों ट्रांजिस्टर्स। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? C5198 वाला ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, मुझे लगा था 280-5200 होगा, लेकिन ये भी ठीक ही है, लेकिन 280-5200 का भाई अलग ही मामला है। 160 वॉट का एम्पलीफायर है, ठीक है, लेकिन अगर 280-5200 दे देते ना, आए हाय, और 1943 का कॉम्बिनेशन मज़े ही आ जाते। लेकिन कोई नहीं, जो मिला है सही माल है, ख़राब नहीं है, ये भी ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ देखो, मुझे लगा था ये प्री एम्पलीफायर आउटपुट होगा, लेकिन गाइज इन लोगों ने धोखा दे दिया। ये तो सरासर धोखा है। ये प्री एम्पलीफायर आउटपुट नहीं है, ये जो ऑक्स इनपुट है इसी के साथ इसका कनेक्शन है, मतलब कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। मुझे लगा था प्री एम्प्ड ऑडियो शायद यहाँ पे आउटपुट होगा, लेकिन नहीं गाइज, ये धोखा है, सीधी बात। अगर ये प्री एम्पलीफायर आउटपुट नहीं कर रहा ऑडियो तो क्यों लिख दिए? ये तो भाई बकवास है। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी बढ़िया है, मज़ेदार माल है। अगर तुम लोग ख़रीदना चाहो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, बढ़िया माल है। अगर साउंड टेस्टिंग वेस्टिंग देखना हो अब देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और तुम लोग बोलोगे अबे यार तू भूल गया क्या, तूने बोला था, हैं तूने बोला था इसकी ओवरलोड टेस्टिंग करेगा, जिस दिन इसका टीयर डाउन वीडियो करेगा उस दिन इसकी ओवरलोड करेगा। लेकिन गाइज मैंने सोचा नहीं, उतना ओवरलोड करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने एक्सट्रीम टेस्टिंग करी वो तो एक नंबर था यार। उससे ख़तरनाक कुछ एक्सट्रीम टेस्ट हो सकता है क्या? मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने जितने सारे स्पीकर इसके साथ कनेक्ट कर दिए थे उससे ज़्यादा स्पीकर में और क्या ही कनेक्ट करता है, इससे ज़्यादा ओवरलोड तो और हो ही नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स मैं मेरा 15 इंच लगा देता, क्या ही हो जाता, वो 15 इंच हिलता ही नहीं, क्योंकि वही इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड था। लेकिन चला लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये पिछवाड़ा इसका गर्म होके मतलब कि इसका धुआं निकलने लगा था ऑलमोस्ट, लेकिन चला रहा था तो बढ़िया था। आज इसीलिए इसका और ओवरलोड टेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ और क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, वियर्ड सा, एकदम खतरनाक सा, कमेंट में ठोको। जिसके कमेंट में ज़्यादा लाइक आएगा है मैं वही करूँगा। अगर बोले कि इसकी बैंड बजा दो, इस पे ये कर दो, वो कर दो, मतलब जो दिमाग में आए वो कमेंट में लिख के दो कि इसके साथ क्या किया जाए। जिसके कमेंट में ज़्यादा लाइक आएगा मैं वही करूँगा, ठीक है, और इसको पिन भी कर दूँगा। तो इसी बात पे थिंक तुम लोगों को आइडिया मिल चुका होगा। मेधा का ये DJ प्लस का DP1600U एम्पलीफायर तुम लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं। माल मसाला ठीक है, बढ़िया है, 160 वॉट है, प्रॉपर निकालता है, लाउडनेस भी बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल सा छोटा सेटअप के लिए या फिर मतलब कि मज़े लूटना चाहते हो तो लूट सकते हो, बढ़िया माल है।
आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना वरना पिछवाड़े में लात पड़ेगी। सॉरी, गुड बाय।